Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine. Myself Ashish Nirwal in class 7. Today I will discuss the second part of your history chapter 2, New Kings and Kingdoms. Today I will discuss about the Cholas in this part, and इस part में हम अपना chapter को wind up भी करेंगे. Only 3-4 topics are there. From यूरेयू टू थांजावुर, हाउ डिड चोला राइज टू पावर. देखिए चोलास ने अपनी पावर कैसे बढ़ाई. आ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मूर्तियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा. कावेरी डेल्टा में इनकी पावर होती थी. दे वर सबऑर्डिनेट टू द पालवास किंग ऑफ कांचीपुरम. कांचीपुरम के राजाओं का इनको पूरा सहयोग था. विजयला हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिलीज ऑफ द चोलास फ्रॉम यूरेयू कैप्चर्ड the delta of the Mutriyar in the middle of the 9th century. He built the tomb of Tanjavur and the temple of goddess Nishambudini there. तो उन्होंने, मैंने आपको बताया था, ये लोग जो सक्षम राजा हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाया करते थे. मंदिर बनवाने के पीछे इनका कारण क्या था. तो मंदिरों के नीचे तहखाने बनवा दिए जाते थे, जिसमें राजा महाराजा लोग अपने सब खजाना उसमें डालते थे जितना भी. तो जो दूसरे राज्यों के जो राजा होते थे, जब उनको वो युद्ध करने के लिए आते थे, तो वो क्या करते थे, वो सबसे पहला हमला मंदिर पे करते थे, उनकी वेल्थ पे करते थे. अगर वेल्थ उनकी हो जाए तो मानो राजा को हराना बहुत इजी हो जाता था. द सक्सेसर ऑफ विजयलजा कंक्वायर्ड नेबरिंग रिलीजन एंड किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर. पांड्यान एंड पलवा टेरिटरी ऑफ द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम. पांड्या और पलवा जो टेरिटरी है साउथ और नॉर्थ की, वो इस राज्य का किंगडम में शामिल किया. राजा राज फर्स्ट, जिसको बहुत ही मोस्ट पावरफुल चोला रूलर माना जाता है, वो राजा बना दिया गया 1985 में, जिसने अपने कंट्रोल को एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया अलग अलग रीजन में. ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. राजा राज सन, राजा राज का बेटा राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेज द गंगा वैली. उसने अपने गंगा वैली पे श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी ऑफ दीज एक्सपेंडिशंस. मतलब अलग अलग देशों में भी उसने अपनी हुकूमत जमा ली. स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स. द बिग टेम्पल्स ऑफ थांजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्बल्स. तो बड़े बड़े मंदिर इन्होंने बनवाए, दोनों ने, बाप ने भी बनवाया, बेटे ने भी बनवाया. चोला टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट विच ग्रो अराउंड देम. दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और इनको सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन भी माना जाने लगा. दीज आर टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडाउड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर. द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इन टू मेंटेनिंग ऑल स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन नियर टू इट. लोग बागों को रोज़गार भी मिलने लगा, पुजारी वहाँ पे रहने लगे, गार्लन मेकर्स, कुक्स, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर्स. और यह हम इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप. टेम्पल सिर्फ वर्शिप का ही प्लेस नहीं था, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ. वो एक हब था, एक जरिया था जहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा था, जहाँ से लोगों का जीवन चल रहा था. Among the craft associated with temples, the making of bronze image was the most distinctive. Chola bronze image are considered most the finest in the world. Chola की जो bronze image, ठीक है, जो तांबे पीतल की बनी हुई इमेज थी, वो बहुत ही फाइनेस्ट मानी जाती है पूरे संसार में. While most images of deities, sometime images were made of devotees as well. तो बहुत सी बार जो devotees होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, उन लोगों की भी जो है बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाई जाती थी. एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. अब हम एग्रीकल्चर इरीगेशन की बात करें. मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. लुक एट मैप 2 अगेन. नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल बिफोर अटेम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले जो रिवर कावेरी है, उसके चैनल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए. दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपोजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक. फर्टाइल सॉइल उनके किनारों पे पाती थी. वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस. लोग बाग वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत अच्छे से उनकी
पे उन लोगों का बहुत अच्छे से काम चलता था। वो लोग क्या करते थे, क्योंकि वो वहाँ की लैंड फर्टाइल थी, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी थी, तो लोग वहाँ पे चावल की खेती उगाने लगे। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के दूसरे इलाकों में भी बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर होने लगा। It was only from the 5th or 6th century that this area was opened up with the large scale cultivation. 5th और 6th सेंचुरी में यहाँ पे सबसे बड़ा एरिया माना जाने लगा कल्टीवेशन के लिए। फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, लैंड को लेवल किया गया, डेल्टा बनाए गए, वहाँ पे फ्लड को रोकने के लिए चैनल्स बनाए गए, और पुल बनाए गए ताकि क्रॉप्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। In many cases, it was necessary to water crop artificially. A variety of methods were used for irrigation. बहुत सारे methods यूज़ किए जाने लगे इरिगेशन के लिए। In some areas, बहुत सी जगह कुएँ खोद दिए गए, बहुत सी जगह रेन वाटर को कलेक्ट किया जाने लगा। फिर प्लानिंग की जाने लगी, किस तरीके से हम इरिगेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लेबर रिसोर्सेज और किस तरीके से हम इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही सोच समझ के वो की जाने लगी। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब उस एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइज होने लगी। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर, सेटलमेंट होने लगे, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर, नाम दे दिया गया जहाँ किसान रहने लगे उस जगह को उर। बिकम प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी वाली माने जाने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानते थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हर चीज़ की उपलब्धि है। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फ्रॉम लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू, फिर जहाँ पे ग्रुप्स ऑफ बड़े बड़े विलेजेस के ग्रुप, उनको नाम दे दिया गया नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, जो विलेज है पूर्व और नाडू मिलके बहुत सारे फंक्शंस करने लगे, लोगों को न्याय दिलाने लगे, टैक्स कलेक्ट करने लगे। अब जो रिच पीजेंट्स था वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति सोचता है किसी न किसी के काम में हस्तक्षेप करना, इन्होंने भी किया। द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक अवेलन ऑफ द पीजेंट, तो अलग अलग टाइटल दे दिए गए। मार्क ऑफ रेस्पेक्ट की, भैया इनकी रेस्पेक्ट है, इज्जत है, इन लोगों को मानो। इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट ऑफ सेंटर, और इम्पोर्टेंट माने जाने लगा। वी हैव सीन द ब्राह्मण्स often receive land grant at Brahmadea. As a result, a large number of Brahman settlement emerged at Kaveri Valley in the important part of the South India. ब्राह्मणों को जो है धरती दान में दे दी जाती थी, तो वो लोग वहीं पे रहने लगे। Each Brahman Deya was looked after the assembly of सभा, prominent Brahman land holders, सभा आयोजित करने लगे, लैंड होल्डर्स होने लगे। These assemblies worked very efficiently, बहुत अच्छे से ये काम करने लगे। उनके डिसीजन को रिकॉर्ड किया जाने लगा, लिखा जाने लगा दीवारों पे, मंदिरों पे। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरामास ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म, नगरामास कुछ फंक्शंस वगैरह टाउन्स में दिखाए जाने लगे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उतेरेमूर एंड चिनगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे विद द सभा वॉज ऑर्गेनाइज। तो पहले ही बता दिया जाता था कि कब सभा होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। सभा को सेपरेट कर दिया जाता था टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल एक्सेट्रा, हर एक की ड्यूटीज़ वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट थी। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ दिस कमेटी वर रिटन और स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। तो जो एलिजिबल होते थे, पहले टाइम में कागज़ तो होते नहीं थे, तो जो पाम लीफ होता था, भोजपत्र का पेड़ जो होता था, उसकी छाल पे उनके नाम लिख दिए जाते थे, उनको टिकट्स दे दिए जाते थे अर्धनवेयर पोर्ट पे। और फिर उसमें वो सब उसमें डाल दिए जाते थे, और एक बच्चे को बुलाया जाता था, उसमें से वो एक पर्ची निकालता, एक वो पाम लीफ उठाता था, जिस पे उस व्यक्ति का नाम होता था उसी को कमेटी का मेंबर चूज़ किया जाता था।
ये माना जाता था कि बच्चे भगवान का रूप है, तो बच्चे ने जो चीज़ चुनी वो बिल्कुल सही चूज़ किया है। सो दैट्स ऑल हाउ आवर चैप्टर इज़ ओवर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल वशिष्ठ निर्वाल यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियोज़ की नई नई नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर टाइम टू टाइम आती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।